भाई। अरे भैया कुटाई तो ये ससुरी बेन स्टोक की हो रही है, लेकिन टेंशन में तो सभी कप्तान लग रहे हैं। अरे पूछो इनका ससुरी क्या है दुख दर्द। अरे इंडिया के सामने जिस तरह से इंग्लैंड वालों की बैंड बजी है ना, हमें तो लगता है कि इंडिया के धुआंधार बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी देख के सभी टीम के कप्तानों के ससुरी होश उड़े हुए हैं और इसीलिए टेंशन में डूबे हुए हैं। अरे वो सनको भाई, अरे भैया बात तो तू बिल्कुल पॉइंट वाली बोली है। अरे इंडिया जिस तरह से ससुरी धुआंधार बल्लेबाजी करके बड़े बड़े टीम को धराशायी कर रही है और खास करके ससुरी जिस तरह से इंग्लैंड का बैंड बजाई है, टेंशन में तो सभी कप्तानों को आना ही था। भैया बेन स्टोक, तुम्हारा कुछ दर्द हल्का हुआ कि नहीं? क्योंकि भैया कई दिन बीत गए, इंडिया बल्लेबाजों ने तुम्हारी जो कुटाई की थी तो उससे कुछ राहत मिली कि अभी भी दर्द सता रहा है? अरे वो बराबर भाई। अरे भैया दर्द वो कहाँ बुलाने वाला है। जिस तरह से ये लोग ससुरी एक के बाद एक 3 टेस्टों में हमारे गेंदबाज और बल्लेबाजों को बारी बारी कूटे हैं, वो दर्द बुलाने से भी नहीं भूलेगा। और ऊपर से टेंशन ससुरी एक और टेस्ट बचा है। भैया अब तो हम यही बोलते हैं कि दुनिया में किसी भी टीम से टक्कर ले लेना, लेकिन ससुरी इंडिया से टक्कर नहीं लेना। नहीं तो अगर लोगे टक्कर, ससुरी इंडिया मार मार के ला देगी चक्कर, जो जिंदगी भर घूमते रहो जाओगे और समझ नहीं पाओगे। ओ बेन स्टोक भाई, अरे भैया तुम्हारा हम दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि जो हालात तुम्हारे साथ हुआ है ना, वही हालात हमारे साथ कई बार टीम इंडिया कर चुकी है। अरे तुम्हें तो घर में बुला के कूट रही है, हमें तो अपने घर में भी बुला के कूटी और ससुरी हमारे घर में भी जाके कूटी और इतना खतरनाक तरीके से कूटी कि आज तक ससुरी हमें मौके मिलने का इंतजार है, लेकिन फिर भी मौके नहीं मिल रहे। भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो टीम इंडिया का रौब जिस तरह से चल रहा है ना, अरे सबका जिंदगी बारी बारी झंड करके रख देगी। अरे वो तांबा भाई और बेन स्टोक भाई, अरे भैया तुम लोग का तो लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है, लेकिन देखो भैया हमारे ऊपर तो दुख की पहाड़ कभी टूटा ही नहीं है। अरे जब भी दुख की घड़ी आती है हम लोग दहाड़ मार देते हैं। अरे विरोधी टीम ससुरी चाहे कितने भी खतरनाक हो, घर में घुस के हरा देते हैं और इंडिया को तो ससुरी आंडे पांडे की तरह हम लोग हरा के रख देते हैं। देखो भैया हमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, टेंशन तो तुम लोग का दुख देख के होता है। बाकी तुम लोग का हिसाब किताब हम देखना चुकाएंगे और जब भी मौका मिलेगा इंडिया को बुरी तरह हराएंगे। अरे वो भाई पैंट कमीज, अरे सबका ससुरी घमंड टूट चुका है और तुम्हारे टीम का भी हमने घमंड लगभग तोड़ी दिया है। बचा कुचा घमंड बस तुम्हारे ऊपर सर पे चढ़ा हुआ है। अरे जब मिलोगे तो तुम्हारा घमंड को भी हम हल्का करके दिखाएंगे। अरे तुम ससुरी बस फाइनल का रुतबा जो दिखा रहे हो ना, उसको भी ससुरी ऐसे ठोकेंगे कि जिंदगी भर नाम नहीं ले पाओगे। अरे अभी तो आने दो मौका, हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे। वो भाई पैंट कमीज, अरे सभी को ससुरी यहाँ पे टेंशन है और तुम ससुरी लुल जैसी बात करते हो। अरे इंडिया को ललकारोगे तो कहीं गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे चक्कर में हम भी पीछे जाएंगे। देखो भैया अगर इंडिया को हमें हराना है तो इंतजार करना पड़ेगा कि कब कोहली और रोहित संन्यास लें और इनकी टीम कमजोर हो, फिर हम अपना दमदार दिखाएं और इंडिया को हरा हरा के ससुरी बदला चुकाए। उससे पहले तो ससुरी हमें नहीं लगता है कि इंडिया के सामने हम लोग ससुरी ताबड़तोड़ खेल दिखा के इनको हरा सकते हैं। अरे वो बिल्लू भाई, अरे भैया तुम ससुरी जिस घड़ी का इंतजार कर रहे हो ना, वो घड़ी नहीं आने वाली है। अरे हम संन्यास लें उससे पहले तुम्हारी ससुरी जिंदगी झंड करके तुम्हें संन्यास लेने पे मजबूर कर देंगे। अरे अभी तो हमारी टीम ससुरी जीत की राह पकड़ी है और तुम लोग को ससुरी टेंशन दे दी है। अब देखना है आगे कैसा हम तुम सबसे बदला चुकाते हैं। एक एक करके तुम्हारे ससुरी घर में घुस के हरा के अपने टीम इंडिया का परचम फहराते हैं। ओ बिल्लू भाई, अरे भैया हमने तो सोचा था सबसे समझदार तुम ही निकलोगे, लेकिन तुमने तो सबसे ज्यादा घोचू वाली बात कर दी। अरे इंडिया के ससुरी धुरंधर कम नहीं है। अरे रोहित और कोहली से ज्यादा खतरनाक तो इनके नए लौंडे हैं। अरे इनसे ज्यादा तूफान मचाते हैं और बड़े बड़े गेंदबाज को तो ससुरी धज्जियां उड़ा के हराते हैं।